हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया? तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आया इंग्लिश मीडियम का, है ना? तो अब हम रेगुलर हो गए हैं। अब हम लोग से जो है रेगुलर पढ़ाई करेंगे, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स जब तक कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन अभी जो हम इंग्लिश मीडियम में चल रहे थे वो चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट। सब बच्चा जानता है इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 4 इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। तो लिख देते हैं सबसे पहले, बहुत बच्चा खुश हो गया इंग्लिश मीडियम वाला, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट और लेक्चर है 5, लेक्चर 5। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। तो जल्दी से सब बच्चा लोग उतार लीजिए। अब आइए पूरा फुल फीलिंग दिला देते हैं, है ना? पूरा फुल फीलिंग, अब मजा आ जाए ना, यही बात चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इजी करते हैं। चलिए, तो लेक्चर 4 तक सब बच्चा जानता है, एवरीवन नोज व्हाट इज रेजिस्टेंस, एवरीवन नोज, सब बच्चा जानता है रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं, रुकावट। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, रुकावट। अब बहुते बच्चा सोच रहा है रुकावट, रुकावट क्या? वेरी सिंपल, देखिए ये कोई सपोज कर लेते हैं वी हैव वायर, हमारे पास कोई तार है, ठीक है? तार, टीवी, बल्ब, हीटर, एनीथिंग वी हैव। तो अब समझिएगा बुआ, तार में सब बच्चा जानता है, तार में सब बच्चा जानता है करंट ऐसे आएगा, करंट फ्लो होता है। तार काहे ला खरीदता है? तार सब बच्चा सब काहे ला 2-2 रुपया खरीद के ला रहा है? बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन दैट वायर, है ना? फ्लो कर रहा है, सब बच्चा जानता है, इसीलिए 2-2 रुपया सब तार खरीद के ला रहा है, ठीक है? करंट फ्लोइंग हो रहा है। अब देखिए अंदर कुछ ऐसा होता है ना कि करंट को रोकने का कोशिश किया जाता है, करंट को रोकने का कोशिश किया जाता है। करंट को कोई रोकता है, जाने नहीं देता है। वो सब तार लेबो मत कीजिएगा, बड़ी दिक्कत है, जल उल जाएगा वो सब तार। अब बच्चा सब का किया, 1 रुपया का पापा पैसा दिए कि ला बुआ तार। अब गया, पापा पैसा दिए, लो बुआ 100 रुपया लो, तार लाओ। अब ला दिया है 3 रुपया का तार। ऐसा तार ला देता है ना वो सब कि उसमें करंट को जाता है ना, तो करंट को जाने ही नहीं देता है, जाने ही नहीं देता है। लड़ाई चलता है, करंट जा रहा है हम नहीं जाने देंगे, करंट जा रहा है हम नहीं जाने देंगे। अब इसी में पूरा तार गरम उड़ जाता है, तार एकदम गरम टूट जाता है, एकदम जल के। बहुत बच्चा देखा होगा घर में कि तार गरम होके जल गया, काहे? अब वो तार न खराब था, वो ना तो करंट ज्यादा होगा। मतलब हम समझ गए रेजिस्टेंस का चीज है। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ रुकावट। क्या चीज है? रुकावट। सीधे कहिए करंट को रोकने वाले को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज द अपोजिशन, एगो अपोजिशन है, इट इज द अपोजिशन टू ऑफर्ड टू करंट।
एक अपोजिशन है जिसमें करंट को रोका जाता है। इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को हम लोग क्या करना चाहते हैं? रोकना चाहते हैं। तार बुआ रोकना चाहता है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। डेफिनेशन लिखवाए होंगे, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। एक अपोजिशन है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस जो है एक अपोजिशन है। अपोजिशन माने रुकावट, रोकता है, अपोज करता है, अवरोध। रेजिस्टेंस रुकावट, सिंपल भाषा में रुकावट। और रोकता किसका है? किसको है बाबू? रोकता किसको है? रोकता है करंट को, करंट को। तो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो सीधे बोलिए रेजिस्टेंस इज रुकावट। रेजिस्टेंस इज रुकावट। किसको रोकेगा? करंट को रोकेगा, करंट को रोकेगा। सिंपल सा भाषा, करंट को रोकेगा। इट अपोज, इट मतलब रेजिस्टेंस, अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। और इसका यूनिट होता है ओम। अब हम लोग इतना तो पढ़ लिए थे रेजिस्टेंस क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो अगला टॉपिक हम लोग का है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर 5, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस लिखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है। रेजिस्टेंस को कौन कौन तार में इफेक्ट कर सकता है। कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर, तार भी एक प्रकार का कंडक्टरे ना है बुआ, काहे डरा रहे हैं। तार जो है इट इज अ कंडक्टर, कंडक्टर फ्लो हो रहा है करंट, इसमें कंडक्टर है। अब समझिए, अब हमको देखना है कि कौन कौन सा ऐसा है जो रेजिस्टेंस पे प्रभाव डालता है, ठीक है ना, ये देखना है। तो आइए समझते हैं इसको। पहला, कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, हम भी करके दिखाएंगे, ठीक है। इट इज, ये जो है ना, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट इट इज एक्सपेरिमेंटली, पता, प्रयोग किया गया, अब पता लगाया गया बुआ। प्रयोग, सब बच्चा प्रयोग करता है, कौन नहीं करता है? कौन नहीं साइंटिस्ट बनना चाहता है? सब बनना चाहता है। साइंटिस्ट ऐसी बन जाइएगा बुआ, बिना एक्सपेरिमेंट के। मजाक थोड़े है, ऐसे कैसे बन जाइएगा? यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट, देन ऑल यू विल बिकम साइंटिस्ट, है ना। अब चलिए, एक्सपेरिमेंट सब साइंटिस्ट किया होगा, ठीक है ना, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब बहुते बच्चा बोला क्या किया सर, क्या एक्सपेरिमेंट किया है? कौन बड़का एक्सपेरिमेंट किया है? अरे आप भी कर सकते थे, कीजिए ना घर। देखिए क्या पता लगाया, दो बात पता लगाया गया है, ध्यान से समझिए, दो बात। विल बी नोइंग टू थिंग्स, ध्यान से देखिएगा। पहला जो है, अगर तार का लंबाई, पहले देखिएगा, तार का लंबाई बढ़ा दीजिए। तार का क्या है? लंबाई
बढ़ा देते हैं। तार का लंबाई, तार है, ठीक है, तार, इसका लंबाई है बुआ L, ठीक है। अब तार का लंबाई बढ़ा दीजिएगा, तार का लंबाई बढ़ा दें तो रुकावट और बढ़ जाएगा। ये कैसे सर? हम ले एकदम एग्जाम्पल समझिए ध्यान से। मेरे घर से सब लाइट का कनेक्शन लिया ऐसे, लेके चल गया, मान लेते हैं कि दानापुर से कनेक्शन लिया बिजली का, ठूस दिया, दूगो कनेक्शन लिया दानापुर से। अब पानापुर में बल्ब जलाइएगा, दानापुर से पानापुर में बल्ब जलाइएगा, पूरा लंबा तार ना हो जाएगा जी। जब लंबा तार होगा तब बहुत बच्चा सोच रहा है पानापुर में पूरा बल्ब जो जलेगा ना पूरा एकदम ब्राइट होगा, ब्राइट होगा, डीम हो जाएगा। इतना बड़का लेंथ का तार लीजिएगा कि दानापुर से पानापुर में लाइट जला रहे हैं आप, मतलब तार देख रहे हैं कितना लंबा ले रहे हैं। ये देखिए दानापुर से लाइट डाला, उसके बाद जलाया है पानापुर में लाइट, ये दानापुर से सीधे पानापुर। अब जैसी दानापुर से पानापुर जला दिया लाइट तो तार देखे कितना बड़ा है, बाप रे तार इतना बड़ा। और सब बच्चा सोच रहा है काची लाइट एकदम पूरा ग्लो करेगा, बल्ब जो है एकदम चमकेगा, पूरा एकदम दिन कर देगा, ऐसा लगेगा उसको। बल्ब ना बहुते डीम लाइट कर देगा, समझ रहे हैं कि एकदम बड़का ब्राइट कर देगा, एकदम डीम। देखिए हुआ का यहां से तो दानापुर से तो खोस दिए ऐसे दुगो तार, ठीक है। अब आया करेंट, करंट आया ना, इसमें मान लेते हैं यही ई वाला तार को हम यहां दिखा रहे हैं, ई वाला तार को यहां दिखा रहे हैं। करंट आया ना इसे, तो जैसी करंट गया, जैसी करंट गया तो अब देखिए मान लेते हैं यहां से 20 एम्पियर का मान लेते हैं करंट आया, ठीक है। जैसे यहां पे गया 20 एम्पियर का करंट, तो अब देखिए यहां पे रेजिस्टेंस क्या करता है, एकदम रोकता है, रोकता है, पॉजिटिव आयन से इसको रोकता है, एकदम रोकता है, एकदम रुकावट डालता है करंट के फ्लो में, ठीक है। तो रुकावट, करंट बोल रहा हम जाएंगे, रेजिस्टेंस बोल रहा हम नहीं जाने देंगे, बोल रहा हम जाएंगे, रेजिस्टेंस बोला कैसे चल जाओगे, हम है तो जाने नहीं दे रहा है। मारा पीटी पूरा चला, अंदर में मारा पीटी पूरा दम भर मारा पीटी हुआ, ठीक है। अब मारा पीटी हुआ ना तो तार एकदम लड़ाई चल रहा है, अंदर में मारा पीटी हो रहा है, तो अब तार गर्म हो जाएगा, क्या है पूरा रोका जा रहा है, एकदम ऐसे टक्कर हो रहा है, टक्कर टक्कर होता है तो गर्म है ना, टक्कर होगा तो गर्म होता है। फ्रिक्शन कॉजेस हीट, ठीक है ना, फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस करता है क्या, हीट, फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस करता है हीट। तो देखिए अब यहां पे हीट ऐसे एकदम निकल रहा है, एकदम आग तापते रहिए, हीट निकल गया, ठीक है, हीट निकला। अभी करंट का बर्बादी हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, करंट इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। अब बर्बाद हो गया कुछ, मान लेते हैं 2 एम्पियर का बर्बादी हुआ होगा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो यहां पे फिर जैसी हुआ, फिर मारा पीटी हुआ, रेजिस्टेंस नहीं जाने देंगे, काहे हम तो रुकावट है, करंट हम जाएंगे, वो जाना चाहता है, रेजिस्टेंस नहीं जाने देंगे, फिर मारा पीटी, फिर बर्बादी, बोलिए 3 एम्पियर का बर्बादी। जैसे यहां पहुंचा फिर मारपीट लड़ाई, फिर से हीट बर्बादी, फिर से 2 एम्पियर का हीट बर्बाद हुआ। तो जब यहां करंट पहुंचा तो जितना पहुंचना चाहिए था उतना पहुंचेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे बर्बादी हुआ है। तो अब देखिए जैसे ही आप लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रुकावट और बढ़ते जा रहा है ना, करंट में करंट का रुकावट जो है और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखिए इतना होता तो बेचारा वो आराम से खुश हो जाता कि 2 एम्पियर मेरा बर्बाद हुआ, लेकिन जैसी लेंथ बढ़ा दिए तो रुकावट बढ़ते जा रहा है। पहले यहां मारा पीटी किया, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां मारा पीटी करेगा, यहां,
लेंथ बढ़ा दी जाए तो मारा पीटी कर करके करंट को खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो मारा पीटी मत करवाइएगा, छोटा सा तार लीजिए ना जी, छोटा सा, एकदम खुशहाल जिंदगी रहेगा छोटा तार में। जैसी छोटा तार लिए यहां पे बल्ब जलाएं तो बल्ब पूरा चमकेगा। काहे 20 एम्पियर का तार है तो हो सकता है 0.5 एम्पियर जो है बर्बाद हो जाएगा, यहां पे मिलेगा कितना 19.5 एम्पियर, तो जलेगा, है ना। तो लेंथ को बढ़ाइएगा तो रुकावट भी बढ़ रहा है, लेंथ को बढ़ाएंगे तो रुकावट भी बढ़ेगा और करंट का बर्बादी भी होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो देखिए इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट कि जो रुकावट है उतना ही होगा, रुकावट तार में उतना ही होगा जितना लेंथ होगा, लेंथ जितना तार का लेंथ होगा, जितना कंडक्टर का लेंथ होगा तो रुकावट भी उतना। अरे जितना लंबा कीजिएगा उतने रुकावट, है ना। तो पहला पॉइंट सब बच्चा को पता चल गया, पहला पॉइंट सब बच्चा को पता चल गया कि इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट पहला रेजिस्टेंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस रुकावट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने लंबा कंडक्टर लीजिएगा प्रोपोर्शनल है टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। दैट इज कहने का मतलब आर जो है, रेजिस्टेंस को आर से दिखाते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन सेकेंड आइए बात करते हैं। इक्वेशन सेकेंड हम लोग बात करेंगे। अब मिलेगा हमको इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए अब दूसरा देखिए, पहला तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है, तार का लंबाई ज्यादा होगा तो रुकावट भी ज्यादा होगा, और तार का कंडक्टर का लंबाई एकदम छोटा होगा तो रुकावट भी कम होगा। बुआ क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, दूसरा अगर तार मोटा लेंगे, जैसे तार ये है मोटा लिया जाएगा, ऐसे तार मोटा लिया जाएगा तो करंट का फ्लो बहुत आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, रोकने वाला कोई है ये नहीं है। जैसे देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको कहा जाता है कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब एक बात, पापा दिए पैसा दिए जी, पापा कितना मांग लिया वो लड़का पापा से, पहले 200 रुपया दीजिए ना, एकदम बढ़िया तार लाते हैं। पापा तो दे दिए 200 रुपया, अब जाके 2 रुपया का तार खरीद के ला दिया, 2 रुपया का तार खरीदा, एकदम पतला तार ले लिया, एकदम पतला। अब बोला चलाइए पापा, एकदम इसी से पूरा लाइट करेगा, और कोनो तार है ये नहीं, एकदम इसी से बढ़िया एकदम तार है। ऐसा पतला तार 2 रुपया में खरीद लिया, 198 रुपया पॉकेट में, 2 रुपया का तार आ गया। अब 2 रुपया का तार पापा को बोल दिए 200 रुपया है, 205 लग गल था, वो अपना हम 5 लगा है। चलिए अब देखिए, अब करंट जैसी जाएगा ना इसमें, तो करंट को इतना पतला है, आपको भी जब पतला दरवाजा दे देंगे, अब 500 लड़का बैठा हुआ है, पतला दरवाजा, तो सब मारा पीटी करेगा कि नहीं, एकदम निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए पूरा मारा पीटी होगा, क्योंकि पतला है दरवाजा, पतला है, तो बाहर निकलने के लिए या अंदर जाने के लिए पूरा मारपीट, एकदम टक्कर, कपार उपार सब लड़ाई का अंदर, अरे हटो हमको जाना है, पूरा कर देता है, पतला कर देंगे तो।
अब तार जैसी पतला था ना तो करंट पूरा मारा पीटी कर रहा, कहां से जाए कहां से, इधर रोके हुए रेजिस्टेंस बोला ना जाने देंगे, तो बोल रहा अब बेचारा पूरा टेंशन में है कैसे जाए, रेजिस्टेंस रोक दिया। तो अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस इसको रोक दिया, तो जगह नहीं ना मिल रहा है, एकदम रुकावट ज्यादा ना हो जाएगा पतला तार में, तो ला दिया था 2 रुपया का पतला तार। अब पापा जला रहे हैं बल्ब, 1 घंटा के अंदर तरवे जल जाएगा, काहे, रुकावट मारा पीटी यहां पे ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस रोकेंगे करंट जाएंगे, रेजिस्टेंस रोकेंगे मारा पीटी, पूरा मारा पीटी, तार एकदम गरम जल गया 2 घंटा में। तब पापा बुलाएंगे, ए बुधनवा तरवा कैसे चल गया, 205 रुपया के तार था जल गया, मार तबड़ाक हालत खराब कर दिए, काहे, तार एकदम जल गया। तो तब पापा भी समझ गए थे कि अच्छा पतला तार रहेगा, तार का एरिया पतला रहेगा तो रुकावट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पापा जान गए, बड़ी मार मारे हैं, ठीक है। तब देखिए अगर तार का एरिया ज्यादा होगा, कंडक्टर का एरिया ज्यादा होगा, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर, तो अब देखिए रुकावट करंट को कम मिलेगा आराम से। बोला यहां पे देखिए रेजिस्टेंस बोला हम नहीं जाने देंगे, तो घुलटिया मार के ऊपर से चल गया, चलो आराम से, ये बोला नहीं जाने देंगे, तो हम इनमें से ना जाएंगे। रेजिस्टेंस को कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी करंट को कोई दिक्कत नहीं है, तो करंट जो है यहां पे रुकावट क्या होगा, रुकावट कम होगा। तो देखिए जब मोटा तार लिए तो करंट को फ्लो होने में जो रुकावट है, रुकावट रेजिस्टेंस, वो क्या हुआ है, कम हुआ है। एरिया ज्यादा तो रुकावट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, काहे, करंट आराम से जाएगा, रुकबे नहीं करेगा, इन्ने उन्ने घूमते घामते चल गया। तो देखिए मोटा तार एरिया ज्यादा तो रुकावट कम, और एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। देखिए कैसे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। सो व्हाट इज दिस, दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। राम के बढ़ने से श्याम घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है, एक बढ़े दूसरा घटे। तो यहां पे देखिए एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, राम श्याम वाला खेल हो रहा है। एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस रुकावट कम होगा। बहुत बारे सारी तो क्लियर हो गया, यही ना बोलिएगा कि रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यही बात लिखते हैं, हमें लिखिए ना जी, लिखिए। तो देखिए वो मिटाते हैं, दूसरा पॉइंट, पहला तो हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस इज inversely proportional resistance is inversely proportional to area of cross section of कंडक्टर दैट इज कहने का मतलब रेजिस्टेंस जो है
इनवर्सली होता है तो बट्टा में आ जाता है, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इक्वेशन सेकेंड तो ये आया, ये दो इक्वेशन है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, उतार लिए होंगे सबको ही, ठीक है। चलिए अब जो है दोनों को मिलाइए, कॉम्बाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो कंबाइनिंग करते हैं, तो कंबाइनिंग करेंगे तो पहला था कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो कंबाइनिंग कर दिए। अब ये चीज हटता है, when we'll remove this proportionality sign, then we take a constant, ठीक है, when it removes we take a constant, तो we'll take a constant r बराबर, if it removes we'll take a constant that is rho, इसको कैसे पढ़ेंगे, rho L by A, R is equal to rho L by A। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस। तो वी हैव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से रॉ क्या होता है, तो रॉ इज अ कांस्टेंट, इसको कहा जाता है रेसिस्टिविटी, इसका नाम है रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ये जो कंडक्टर था, तार है, चाहे तांबा का है, चाहे लोहा का है, उसका रेसिस्टिविटी है, ठीक है, रेसिस्टिविटी, इसको कहा जाता है रेसिस्टिविटी, और इसको हम डिटेल में रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो लिख देते हैं ये भी बात, where rho is रेसिस्टिविटी, और इसका दूसरा नाम है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, ठीक है, जैसे इसमें से करंट पास हो रहा है तो इसका रेसिस्टिविटी क्या लेंगे, रॉ, जो भी दिया रहेगा इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, एंड इट्स यूनिट इज, तो इसका यूनिट हम बनाएंगे। अब इसका यूनिट पूछ देता है कभी कभी बिहार बोर्ड, ठीक है ना, तो समटाइम्स दे विल आस्क यू द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो देखिए निकालते हैं रेसिस्टिविटी का यूनिट। रेसिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाई एल। रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग जानते हैं ओम होता है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ का होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो इसका यूनिट आ गया ओम मीटर। तो लिख देंगे इसका यूनिट, एंड इट्स यूनिट इज, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज, यूनिट इज ओम मीटर, ठीक है ना, ओम मीटर। उतार लेंगे इतना, चलिए, तो सब बच्चा उतार लिया होगा, इसको हम मिटाते हैं।
तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, तो याद है ना रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, R बराबर रॉ एल बाई ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस, वेयर रॉ इज द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसका रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन देते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा गया था, उसको दो तरीका से करेंगे, एक शॉर्टकट लास्ट में देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक कंडक्टर है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 4 ohm and if its length is doubled, दुगना कर दिए, doubled, then what will be effect on resistance, what will be effect on रेजिस्टेंस, इसको करना है, इसी पे बनेगा। उतार लीजिए, तो चलिए सब बच्चा क्वेश्चन को उतार लिया होगा, तो इसको हम करते हैं, ठीक है, करते हैं, इस क्वेश्चन को किया जाए। देखिए पहला, दो कंडक्टर बनाएंगे, ठीक है, एक कंडक्टर ये बनाते हैं और एक को डबल कर दिया, डबल तार को ऐसे, कंडक्टर को ऐसे खींच के डबल, तो जब कंडक्टर को ऐसे खींच के दुगना कर दीजिएगा तो तार अगर होगा तो पतला हो जाएगा ना, इतना मोटा थोड़ी होगा, इतना मोटा होगा क्या, नहीं। तो यहां पे तार अब पतला हो गया और इसका लेंथ को डबल कर दिए, देखिए डबल कर दिए, है ना। अब ध्यान से देखिए, इनिशियली इट्स रेजिस्टेंस वाज R बराबर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का रेसिस्टिविटी हम लोग सेम लेंगे, क्यों, क्योंकि कंडक्टर भी सेम है। सपोज ये कोई दूसरा कॉपर का होता है, कोई आयरन उरन का होता, तब हम इन दोनों का रेसिस्टिविटी अलग ले लेते हैं, लेकिन इसी कंडक्टर को हम खींच के डबल किए हैं तो दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा, ठीक है। अब देखिएगा, मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और इसका लेंथ है L। अब देखिएगा, जैसी खींच के डबल किए, डबल, तो अब जो लेंथ होगा, बच्चा को मालूम है, लेंथ जो है बच्चा नर्सरी का ही बच्चा होगा, अरे दुगना कर दिए हैं, पहले था L अब दुगना कर दिए हैं, दुगना माने 2L, तो नर्सरी का बच्चा से पूछ लिए, मोहल्ला में बता देगा, ठीक है ना। तो अब जो इसका लेंथ है, मान लेते हैं लेंथ है L डैश, और वो हो जाएगा कितना, इसके 2 गुना 2L। अच्छा बुआ, जितना ये पहले इसका एरिया था
उतना ही अभी भी होगा। क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम और इट विल चेंज? ऑफ कोर्स इट विल चेंज। अरे देख रहे हैं सर फोटो में, पतला एकदम है, एरिया विल चेंज, एवरीवन नोज दैट। कोई बेवकूफे होगा ना जो बोले ना एरिया विल रिमेन सेम, गज में मजाक करते हैं। एरिया विल चेंज, सो विल टेक ए डैश। अब बोला ना जैसी खींच दिया ना, डबल कर दिया, तो अब जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा, उतने रहेगा। लंबाइया बढ़ गया जी, लंबाइया बढ़ गया, तो रुकावट, बच्चा बच्चा बोला, रुकावट रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? दानापुर से पानापुर चलाइएगा, तार लंबा हो गया है, तार लंबा हो गया तो ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो बच्चा बच्चा जानता है कि रुकावट जो है बढ़ जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं आर डैश। बच्चा बच्चा जानता है ये आर डैश होगा, वो 4 ओम रुकावट से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए ध्यान से, पहले हम इसके लिए लिखेंगे, अगर आपका आंसर जो आ रहा है वो 4 ओम से कम आया, 2 झापड़ अपने आप को मार के खुश हो जाइएगा। ठीक है, काहे? बिकॉज रेजिस्टेंस कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता है, रुकावट इससे छोटा हो जाएगा और बढ़ ना जाएगा रुकावट, है ना। तो रेजिस्टेंस एकदम डेफिनेटली विल बी मोर देन 4 ओम, एवरीवन नोज दैट। तो आइए लेट्स चेक whether it will be more than 4 ohm or not. So first of all, we'll write formula of resistance for this conductor. आइए, तो R बराबर, हम लोग तो एक के फॉर्मूले जानते हैं सर, R बराबर रेजिस्टेंस के लिए फॉर दिस कंडक्टर R बराबर रॉ L बाई ए। अब फिर ये फॉर्मूला इसके लिए लिखेंगे। तो सबसे पहले आइए एक बात कर लेते हैं, पहले एक बात करना जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले एक बात कर लिया जाए कि जितना पहले इसका वॉल्यूम था अभी भी वॉल्यूम इसका उतना ही होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम इसका भी उतना ही हो जाएगा। भले एरिया घटा है लेकिन लेंथ तो बढ़ गया ना, तो वॉल्यूम विल नेवर चेंज इन दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल पूछता है तो वॉल्यूम कभी इन दोनों का चेंज नहीं कर सकता है। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर विल रिमेन सेम। तो हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर विल रिमेन सेम। तो हम लिख देते हैं एक लाइन, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर will remain same, will remain same, है ना। चलिए, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, बच्चा बच्चा जानता है, कौन नहीं जानता है? काहे कि ए देखिए ज्यादा है, एल कम है। अब देखिए ए कम है, एल ज्यादा हो गया, है ना। तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही इसका भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए एल बराबर बोलिए ए डैश एल डैश हो जाएगा। अब यहां से ए एल बराबर ए डैश और एल डैश की जगह क्या लिख देंगे? 2l। एल एल क्या हुआ? कट गया। तो जो ए डैश निकल के आया आपके सामने, ए डैश बराबर कितना आ गया? ए डैश का मान अब देखिए यहां से, ए डैश बराबर ए बाई 2। तो अब ए डैश भी हमारा पता चल गया ए बाई 2। मतलब पहले वाले से कितना हो गया है? आधा हो गया, पहले वाले से आधा हो गया। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इसके लिए लिख देंगे और इसके लिए लिख देंगे। तो ये पता चला, तो लिखते हैं इधर में पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए R बराबर, मान लेते हैं इसका रेसिस्टिविटी है रॉ, इसका लेंथ है L बट्टा में A,
R बराबर रॉ L बाई A, R बराबर रॉ L बाई A, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, R का जो वैल्यू दिया वो कितना दिया 4, तो यहां पे लिखें 4 बराबर रॉ L बाई A, इक्वेशन इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब आइए इसके लिए लिखेगा, तो इसके लिए क्या लिखें, R डैश बराबर अब बहुत बच्चा बोलेगा रॉ डैश नहीं, जितना रेसिस्टिविटी इसका होगा उतना ही इसका होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है, दोनों एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो रेसिस्टिविटी दोनों का सेम होगा। हाँ, लेंथ चेंज कर जाएगा, लेंथ कितना है L डैश और एरिया कितना है A डैश, है ना। तो अब हम इधर से जगह नहीं है तो थोड़ा सा इधर लिखेंगे, है ना। तो देखिए आप R डैश बराबर रॉ L डैश कितना हो गया जी 2L, L डैश देखिए ना, L डैश कितना दिया हुआ है 2L, अब बट्टा में A डैश कितना दिया हुआ है A बाई 2। अब 2 कहां चला जाएगा, बच्चा जानता है, 2 चला जाएगा यहां पे, तो हो जाएगा R डैश बराबर 2 2 जा 4, तो 4 2 2 जा 4, अब 4 को हम पहले लिख लिए, अब बचा क्या रॉ L बट्टा में A, रॉ L बट्टा में A, तो R डैश बराबर 4, रॉ L बट्टा में A का वैल्यू जो हम निकाले हुए हैं वो कितना है 4, तो हो जाएगा 4 इंटू इसका वैल्यू है 4, तो न्यू रेजिस्टेंस जो आया है वो कितना हो गया है 16 ओम। पहले कितना था 4 ओम, अब कितना हो गया 16 ओम, तो कितना बढ़ गया 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया रेजिस्टेंस, है ना। देख रहे हैं ना, लेंथ को दुगना किया गया तो रेजिस्टेंस अब कितना टाइम्स बढ़ गया, रुकावट 16, पहले 4 था अब 16 ओम हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार बोर्ड में, वेरी सिंपल। ठीक है, पहले वॉल्यूम इक्वल करेंगे, फिर इसके लिए लिखेंगे ये फॉर्मूला, फिर इसके लिए ये फॉर्मूला, बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, है ना। तो ये था एक क्वेश्चन। अब इसको हम बहुत बच्चा हमसे, ये तो क्वेश्चन था उतार लीजिए, बहुत बच्चा हमसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, बहुत बच्चा हमसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ कि सर इसमें शॉर्टकट नहीं देते हैं, महामंत्र आप तो पूरा एकदम, आपका महामंत्र पूरा फेमस है जी, कुछ नहीं देते हैं शॉर्टकट, महामंत्र नहीं दीजिएगा। अरे दे ना रहे जी महामंत्र, बिना महामंत्र के फिजिक्स होता है। तो आइए एगो महामंत्र दे देते हैं इस सब क्वेश्चन के लिए। जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा कि जब लेंथ को खींच दिए, आधा कर दिए, 3 गुना कर दिए, 10 गुना कर दिए, 100 गुना कर दिए, 50 गुना कर दिए, लाख गुना कर दिए, डजंट मैटर, इतना लंबा नहीं जाना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ये उतना लंबा आपको जाना नहीं है। वी विल हैव अ महामंत्र, सबसे बड़ा जरूरी है, बिना महामंत्र के कामे नहीं बनेगा सर। हम दे न रहे महामंत्र, देखिए ध्यान से, सिंपल सा महामंत्र इसके लिए न्यूमेरिकल करने के लिए, महामंत्र जो हमारा हो गया है वो हो गया क्या शॉर्टकट, R डैश बराबर n स्क्वायर R, ये फॉर्मूला लगाइए, 1 सेकेंड में बनेगा। जैसे देखिए हमको न्यू रेजिस्टेंस निकालना था, तो R डैश बराबर, अब बताइए कितना कर दिया, खींच के कितना कर दिया, खींच के कितना किया है, दुगुना किया, देखिए दुगुना, तो दुगुना ना किया है तो यहां पे n के जगह कितना खींच के किया, दुगुना किया है तो 2 लिख देंगे, अगर 3 गुना किया है तो 3 लिख देंगे, अगर आधा किया है तो 1/2 लिख देंगे, जितना किया है लिख देंगे, तो दुगुना किया है तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस कितना है 4, तो R डैश शॉर्टकट में निकल गया 4 × 4 दैट इज 16 ओम। तो ये था हमारा इस न्यूमेरिकल के लिए महामंत्र।
if the numerical will be of same type, like if the conductor is increased twice, thrice, जितना भी बढ़ा ले, so we'll have a formula, we'll have a महामंत्र, this one. चलिए, तो ये महामंत्र होगा, 2 गुना किए n 2, 10 गुना किए n 10, आधा किए n आधा, ठीक है ना। तो ये था बाबू आज का टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, और एक न्यूमेरिकल भी कर लिए। तो आज के लिए हम अलविदा बोलते हैं, अब मिलेंगे एकदम सुबह कल, ठीक है, फ्रेश मूड में, अब पढ़ाएंगे जबरदस्त। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर, होप यू आर डूइंग वेल।